नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस बड़े कदम की जिसने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है। आखिर भारत ने क्यों बांग्लादेश की बिजली, डीजल और कॉटन की सप्लाई भी बंद करने का प्लान तैयार कर रहा है। साथ ही जानेंगे क्यों बांग्लादेश, जिसने पहले ही भारत से $8 बिलियन का कर्ज लिया है, लेकिन फिर भी $2 बिलियन और मांग रहा है, लेकिन यह डील अब तक फाइनल क्यों नहीं हो पा रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे भारत ने बांग्लादेश को घेरने की शुरुआत की है और इसका क्या असर हो सकता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश को लेकर सबसे ताजा रिपोर्ट जारी कर दिया है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहली बार बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ भारत के सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में कौन सा बवाल मचा है जानेंगे आगे। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश भारत के आगे इतनी जल्दी घुटने टेक देगा। दरअसल अगर भारत ने कॉटन सप्लाई बंद कर दिया तो फिर बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री अचानक पीएम मोदी के साथ किस सम्मेलन में शामिल हुए। 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। इस वर्चुअल सम्मेलन में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए। यह दोनों नेताओं की सत्ता परिवर्तन के बाद पहली मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। यह पहली बार था जब दोनों देशों के नेता एक मंच पर साथ आए। इस तीसरी वर्चुअल शिखर बैठक में 100 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए। यह सम्मेलन चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश था, क्योंकि भारत अब ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने में चीन से काफी आगे निकल चुका है। आइए अब समझते हैं कि बांग्लादेश भारत से पैसे क्यों मांग रहा है। भारत ने बांग्लादेश को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए $4 से $5 बिलियन का क्रेडिट और अनुदान दिया है। लेकिन जब शेख हसीना की सरकार गिर गई तो भारत को चिंता होने लगी कि नई सरकार इन परियोजनाओं की जिम्मेदारी उठाएगी या नहीं। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत आगे उसे और पैसे देगा या नहीं। अगर ये प्रोजेक्ट्स रद्द हो जाती हैं तो भारत को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है और बांग्लादेश भी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इसी चिंता के कारण बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से जल्दी संपर्क किया और हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दी। वे अब मोदी के साथ सम्मेलन में भी शामिल हो गए, जिससे यह साफ हो गया कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बांग्लादेश को $8 बिलियन की कुल वैल्यू के 3 लोन ऑफ क्रेडिट दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश के पास केवल $20 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। अगर बांग्लादेश ने भारत को तेल के पैसे नहीं चुकाए तो भारत तेल की आपूर्ति रोक सकता है, जिससे बांग्लादेश में एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इस स्थिति में बांग्लादेश भी मालदीव की तरह भारत के सामने पूरी तरह झुक सकता है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश ने इस साल की शुरुआत में भारत से $2 बिलियन की मदद मांगी थी ताकि वह तेल के बकाया भुगतान कर सके, लेकिन यह डील कभी फाइनल नहीं हो पाई। अब उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत से दोबारा पैसे मांग सकती है, लेकिन $2 बिलियन की इस डील को फिर से शुरू करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट खबर ही बताएंगे। बांग्लादेश को इस समय सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भारत कहीं उसकी बिजली सप्लाई न काट दे, क्योंकि वह बिजली का बिल चुकाने में असमर्थ है। अडानी ग्रुप का एक पावर प्लांट जो झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। इस प्लांट ने वित्त वर्ष 2023 में करीब 12,000 मिलियन यूनिट बिजली बांग्लादेश को भेजी, जिसकी कीमत $1 बिलियन से अधिक है। हाल ही में भारत ने पावर एक्सपोर्ट के नियमों में बदलाव किया है ताकि अगर बांग्लादेश बिल नहीं चुकाता है तो भारत उसकी बिजली सप्लाई बंद कर सके। इस बदलाव से अडानी के पावर प्लांट को भारत में भी बिजली बेचने की अनुमति मिल गई है, जो पहले सिर्फ विदेशों में बिजली बेच सकता था। बांग्लादेश को आपूर्ति की जाने वाली बिजली ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए गए कोयले से उत्पन्न होती है।
और यह पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में है। भारत बांग्लादेश के साथ व्यापार के माध्यम से महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखता है। तरह से चालू हो गया ने बांग्लादेश को एक साल में $1 बिलियन से ज्यादा की बिजली निर्यात की है। इस पावर प्लांट से बांग्लादेश की बिजली की जरूरतें भी भारत के जरिए पूरी हो रही हैं, जिससे भारत का प्रभाव और बढ़ जाता है। 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इन प्रदर्शनों में 450 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट में इन घटनाओं की जांच की मांग की गई है। रिपोर्ट में शेख हसीना की सरकार की आलोचना की गई, लेकिन इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र नहीं किया गया। यह आम धारणा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इशारों पर काम करता है, इसलिए उसकी रिपोर्ट में शेख हसीना की आलोचना के अलावा कुछ और नहीं देखा गया। हाल ही में भारत ने अपने पावर एक्सपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अडानी ग्रुप का झारखंड में स्थित 1600 मेगावाट का पावर प्लांट अब भारत में भी बिजली बेच सकता है। पहले यह प्लांट केवल विदेशों में ही बिजली बेच सकता था। यह बदलाव बांग्लादेश को झटका देने के लिए किया गया है। अडानी का गोड्डा पावर प्लांट, जो 100% आयातित कोयले से बिजली बनाता है और ज्यादातर कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, अब बांग्लादेश को अपनी पूरी बिजली सप्लाई करता है। इससे भारत की पकड़ बांग्लादेश पर और मजबूत हो गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने बांग्लादेश को डीजल का निर्यात लगभग $830 मिलियन और कपास का निर्यात $525 मिलियन किया। इस तरह से बांग्लादेश भारत पर बहुत निर्भर है। 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के अत्यधिक बल प्रयोग पर रिपोर्ट जारी की। इस तरह से भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बांग्लादेश पर महत्वपूर्ण प्रभाव बना हुआ है और भारत के साथ उसके रिश्तों का इस पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।